नमस्कार डियर स्टूडेंट, सेवेंथ क्लास। आई होप आप लोगों ने सेवेंथ लेसन जो है स्कूल की छुट्टियां ये ज्ञान सागर का कर लिया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपके मैम आरती मैम ने करवा दिए होंगे। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो काइंडली ध्यान दें। तो सेवेंथ लेसन है स्कूल की छुट्टियां और उसका व्याकरण भाग में आएंगे मेनली सर्वनाम व भेद। ठीक है, तो सर्वनाम और संज्ञा ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रही हैं, आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो पुस्तक अभ्यास है वो कैसा किया जाए उस पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और उसके भेद कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये परिभाषा आप लोगों ने लिख भी लेनी है, उदाहरण भी लिखने हैं और एक एक उसका एग्जाम्पल भी लिखना है उदाहरण। ठीक है, भेदों का। और उसके बाद ये देखिए हमारे पास संज्ञा शब्द हैं पिताजी, स्वामी, पिताजी, स्वामीनाथन, राजम। अगर ये इनके स्थान पर जो है पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब होता जा रहा है, उसके बाद बात आ रही है वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे। वे कौन? पिताजी, यानी कि पिताजी दोबारा से यहाँ रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सर्वनाम शब्द आ गया है। तो वे जो है वो सर्वनाम शब्द है। तुम, आप, उसे, मैंने, ये सारे शब्द जो हैं आपके सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये सब संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये सारे आप लोगों ने संज्ञा शब्द जो पढ़े वो अलग करिए और उनके स्थान पर जो सर्वनाम शब्द आए हैं उन्हें आप अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आप नेक्स्ट इसकी परिभाषा जो मैंने आपको अभी बता दी है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आप नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, लिखिए कि बोलने वाले ने अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। अब इसमें भी आप लोगों ने जो सर्वनाम शब्द आए हैं वो आप लोगों ने इस तरह से छांट लेने हैं कि जो करता है, बोलने वाला है, वो कौन है और अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। तो मैं, मुझे, मेरा, मैंने, हम, इस तरह के शब्द ये प्रयुक्त किए गए। प्रश्न नंबर 4 पे आइए। इसमें क्या करना है आप लोगों को कि सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या आप है ना, आप जो है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आप आपका सर्वनाम शब्द है। तुम छुट्टियों में क्या करती हो, तो तुम जो है वो भी आपका सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इसके बाद है मुझे, तुमने, तुम्हें, ये भी आपके सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, लेकिन इनमें भी अलग अलग भेद हैं और कौन सा सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, बोलने वाले और सुनने वाले, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग हो। वे मुझे बुला रहे हैं, वे, है ना, उन्हें, उन्होंने, उसे, इसे, यानी कि दो व्यक्ति जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो सर्वनाम भी यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है जिसमें आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कि उत्तम पुरुष हो गया बोलने वाला, मध्यम पुरुष हो गया सुनने वाला और अन्य पुरुष हो गया जो बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका अन्य पुरुष होगा। और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे भेद आ रहे हैं सर्वनाम के। इसमें आपने बताना है कि कौन सा ही, यह खिलौना कौन लाया है ना। यह खिलौना मतलब ये अन्य पुरुष में आ गया। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह खिलौना, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह शब्द जो है वो पुरुषवाचक, लेकिन कौन सा पुरुषवाचक है ये भी आप अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। यह पुस्तक राजकीय, ये भी आप, यह पुस्तक राजकीय, यहाँ कंफर्म है कि कौन सी पुस्तक किसकी है इस बारे में जानकारी, इसलिए ये निश्चयवाचक है। कई बार एक वाक्य में दो दो तीन तीन सर्वनाम भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कौन सा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, ज़्यादा उभर के आ रहा है, उसको हमने लिखना है। अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरह के जब शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं।
जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी कि जो और वह, ये दो सर्वनाम शब्द मिलकर हमारे संबंध बता रहे हैं किसी चीज़ के साथ, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मैं जो है वो यहाँ बच्ची ने गलत लिखा हुआ है, इसको हम सर्कल कर सकते हैं क्योंकि ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आना है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं जो है वो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। 7th पे आइए। अब यहाँ पे बोला है आप लोगों को कि इन्हें पहचानिए और उन पर घेरा लगाइए। अब क्रम से इन सर्वनाम शब्दों का भेद भी लिखना है कि सर्वनाम कौन सी हैं। कई दो हैं तो दो लिखने पड़ेंगे, है ना। मैं अपना, मैं और अपना दोनों पुरुषवाचक। अपना जो है वो आपका निजवाचक है, मैं जो है वो पुरुषवाचक है। तुम क्या लाए हो, तुम आपका पुरुषवाचक है और क्या जो है वो प्रश्नवाचक है। जब प्रश्न चिन्ह वाले वाक्य आते हैं, क्या, क्यों, किसने, कैसे, कितना, तो इस तरह के शब्द आते हैं तो वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह और तुम, ये दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आपको और कुछ, मध्य, ये पुरुषवाचक है। आपको और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसने जो करेगा सो भरेगा, उसने आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है और जो करेगा सो भरेगा इसमें संबंधवाचक सर्वनाम आ रहा है, राइट। नीचे आइए आप। अब नीचे दिए गए सर्वनाम भेदों का एक एक वाक्य लिखना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा गया है उस अपने हिसाब से कोई भी वाक्य आप लिख सकती हैं। सभी जो भी आपके 6 यहाँ पे भेद हैं उनके एक एक उदाहरण आप यहाँ दे सकते हो। और ये सर्वनाम, उचित सर्वनाम शब्दों से आपने इस पैराग्राफ को फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ बहुवचन रूप में बदलना है वाक्य को। परीक्षा समाप्त हो गई, परीक्षाएं समाप्त हो गई। लड़का परीक्षा भवन से बाहर आया, लड़के परीक्षा भवन से बाहर आए। आप अपनी बात बता रहे, वह अपनी बात बता रहा था, वह यहाँ गलत है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वह की जगह वे आएगा, वे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अपनी बातें बता रहा है। तो इस तरह से इसको जो जो शब्द आपके बहुवचन रूप में बदल सकते हैं उन्हें आप लोगों ने बदल लेना है। नेक्स्ट है 11 पे, तो ये लिंग बदलो हैं। माताजी, पिताजी, अभिनेता, अभिनेत्री, वधू, वर, वीर, वीरांगना, नायक, नायिका। अब बहुत सारी पुरानी बुक है मेरे पास, तो यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक भी बच्चों की हो सकती है। नायक होता है नायक, है ना। नायिका जो स्त्रीलिंग है, नायक पुल्लिंग है, सुनार, सुनारिन। अब अनुनासिक और अनुस्वार चिन्ह के बारे में यहाँ पे देखिए। इस तरह से आप उच्चारण के माध्यम से पता लगाती हैं। जब हम अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है मुख और नाक दोनों से निकलती है, ब्रॉड साउंड होती है थोड़ी सी। और जब हम अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो नाक से हवा निकलती है और मुंह ज़्यादा नहीं खुलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे पढ़ता, पढ़ना, है ना, अपने हिसाब से आप। जीवनी, जीवन में ई जुड़ेगा तो जीवनी बनेगा। उत्साह में इत, उत्साहित। अपना, अपनापन, अपनत्व भी लिख सकते हो, अपनत्व। चिल्लाना या चिल्लाहट भी सही है। उचित विराम चिन्ह लगाइए। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया, पूर्ण विराम आ गया। हाँ भाई, हाँ भाई के बाद यहाँ पे आपका अल्प विराम आएगा। तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? राजम ने कहा, अब लगता है मैं बच गया। लगता है के बाद भी अल्प विराम। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। क्या करोगे के बाद आपका यहाँ प्रश्न चिन्ह भी आएगा। विजय घोष से आसमान गूंज उठा, तो ये आप लोगों ने विजय घोष से आसमान गूंज उठा पूर्ण विराम के साथ आप इसको बंद कर सकते हो। और ये जो पत्र डायरी है, डायरी लेखन यहाँ पे, ये तो आप लिख सकते हो। जैसे परीक्षाओं में अंतिम परीक्षा के दिन के अनुभवों को डायरी के रूप में लिखी, तो ये आपने किस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। प्रारूप सही होना चाहिए। स्थान, दिनांक, स्थल, जो समय है ना, ये भी आप लिख सकते हो। इसमें सिर्फ दिनांक दिया है, लेकिन आप लोग इसमें समय भी लिख सकते हो, स्थान भी लिख सकते हो, और कहाँ पे लिखी गई है डायरी वो भी आप लिख सकते हो। तो इस विषय के अनुरूप आपने एक पेज की डायरी लिखनी, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।